कौन प्रोटोकॉल से कल्पना सोरेन का फोटो लगा था और दिसम गुरु को हटाया गया था? जरा पूछिएगा हेमंत जी से। अरे जो अपने बाप को भूल जाए पत्नी के प्यार में, तुगलकियन बात है भाई। रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान जब वो आदिवासी के बहू बेटियों के साथ दुराचार कर रहा है और वहाँ की पीड़ित जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जब तक पुलिस की छावनी है हम लोग सुरक्षित है, हमें डर है कि सरकार का भी छावनी हटा लिया जाए। यानी कि पुराना जो जम्मू कश्मीर था कांग्रेस के पीरियड का, वो स्थिति संथाल की है कि अगर सड़क में 2 एक्सीडेंट हुआ तो रोड बंद कर दो भाई। रोड बंद रहेगी, गाड़ियां बंद रहेगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। वही तो कर रहे हैं हेमंत जी। उनको लग रहा है कि नेट रहेगा तो परीक्षा में कदाचार हो जाएगा। उनको अपने सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं है। जितना चिल्लाना चिल्ला लें, हम वही करेंगे जो मोहम्मद बिन तुगलक किया था। बच्चे मर रहे हैं, मरने दो, लेकिन उत्पाद सिपाही की दौड़ हम करवाएंगे। हम कोई मेडिकल जांच नहीं करेंगे, हम कोई एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा नहीं रखेंगे, हम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं रखेंगे। अभी मैं झारखंड के जमुआ विधानसभा में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि झारखंड धाम प्रवेश द्वार का काफी बड़ा द्वार है। और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय कुमार चौरसिया जी। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को लेकर झारखंड सरकार ने 21 सितंबर को सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो नेट बंद किया है उस पर इनका क्या कहना है। मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सरकार काफी उत्साहित है, इस पर इनका क्या कहना है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है झारखंड का दौरा कर चुके हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड का दौरा कर चुके हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और चौरसिया जी से जानने का प्रयास करेंगे। विजय जी, भौकाल टीवी में स्वागत है और आपको झारखंडी जोहार। मेरी तरफ से आपके दर्शकों को नमस्कार। समर जी, आपने जो प्रश्न किया है कि नेट बंद है झारखंड सरकार के द्वारा, मैं समझता हूं आपकी बातें। इस नेट के बंद होने से जो सबसे ज़्यादा तकलीफ जिनको होती है वो हम जैसे भाइयों को होती है। ठीक है, मैं भी आपके बिरादरी से आता हूं। एक राजा का नाम आपने सुना था, उसको बोला जाता था पगला राजा, और उसका नाम दरअसल था उलुग खान। ठीक है जी। उसको लोग बोलते थे मोहम्मद बिन तुगलक जी। 1325 से लेकर के 1351 तक उसका निरंकुश शासन अपने देश में था, दुर्भाग्य था। तो उसको आप जब गूगल में सर्च कीजिएगा कि पगला राजा, तो आपको आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, ठीक है। क्यों पगला था, लोग उसको क्यों पागल कहते थे? हेमंत जी की तरफ इशारा नहीं है मेरा जी। वो इसलिए पागल करते थे कि उसका फैसले ऐसे होते थे, बड़ा अजोबगरीब। आप दिल्ली में शासन चल रहा था, दिल्ली में सारी व्यवस्था थी, दिल्ली में महल था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अचानक से उसको सपना आया और सुबह बोले यहाँ राजधानी हटाओ, वहाँ चलो तुगलकाबाद। तो उन्होंने एक बसाया तुगलकाबाद, हालांकि उसको देवगिरी बोला जाता था, लेकिन उन्होंने अपने नाम से तुगलकाबाद बसाया। जब सोने चांदी के सिक्के चलते थे भारत में, चूंकि सोने चांदी की चिड़िया कहलाता था भारत हमारा, तो उन्होंने कहा कि बंद करो इसको, चमड़े के पैसे चलाओ। तो उन्होंने चमड़े का पैसा स्टार्ट करवाया, तांबे का पैसा स्टार्ट करवाया। तो वही हाल अपने झारखंड का है मित्र। आज सीजीएल का एग्ज़ाम है, हम शुभकामनाएं देते हैं सभी अभ्यर्थियों को, लेकिन देखिए कितना हास्यास्पद बात है कि अगर सड़क में 2 एक्सीडेंट हुआ तो रोड बंद कर दो भाई। रोड बंद रहेगी, गाड़ियाँ बंद रहेगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। वही तो कर रहे हैं हेमंत जी। उनको लग रहा है कि नेट रहेगा तो परीक्षा में कदाचार हो जाएगा। उनको अपने सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं है, उनको अपने पुलिस कर्मियों पे भरोसा नहीं है, उनके अपने प्रशासन के आला अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, बंद करो, रोड बंद कर दो भाई, एक्सीडेंट नहीं होगा। रोडे बंद रहेगा, गाड़ियाँ नहीं चलेगी तो एक्सीडेंट बंद। तो यही हाल है, ये पगला राज वाली स्थिति है। दूसरा पहलू मैं बताता हूँ, मुझे इन युवाओं से बड़ा दर्द है। अभी मैं जा रहा हूँ, एक युवक और काल के गाल में समा गया। आप जानते हैं हत्यारी सरकार है बॉस। तमाम हम लोगों के आक्षेप के बाद भी उन्होंने कोई सुधार नहीं किया है। मैं आपको एक बात बता दूं, दिलचस्प पहलू, कि कल ही 20 सितंबर को उत्पाद सिपाही की दौड़ थी, कल ही। अब जुआ तो बेरोजगार है बेचारा, डिग्रियां ले लिया है। आप तो अब पता है ना, पिछले बार जो एक जुआ बेचारा जेपीएससी निकाला था और उत्पाद सिपाही की दौड़ में मौत के गाल में समा गया, तो डिग्रियों का कोई महत्व है नहीं। कुछ सोचता है कोई नौकरी मिल जाए, बेरोजगारी हमारी ख़त्म हो। अभी एक जुआ मुझे फ़ोन किया यहीं का,
जमुआ का, उसको कल दौड़ के लिए बुलाया जमशेदपुर उत्पाद सिपाही की दौड़ पे, और उसको आज देना है एग्जाम हजारीबाग में सीजीएल का। आप समझिए कितने हास्यास्पद फैसले हैं। वो बेचारा कल दौड़ेगा 300 किलोमीटर जा करके, 500 किलोमीटर जा करके, और फिर वापस आएगा और अभी एग्जाम देगा। मतलब कोई तालमेल नहीं है एक दूसरे के विभाग से, कोई माने मतलब नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। जैसे तैसे ये चाहता है कि हमको लोग सहानुभूति पूर्वक वोट दे दे। अब चूंकि चुनाव नज़दीक आ गया, इसको डर लग रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक को भी ऐसे ही डर लगता था। और मैं आपको बता दूं कि 1925 से 1951 तक उसकी सत्ता चली, और लास्ट में उसको राजा धर्मचंद ने उसको मात दिया था, और उसके 1 लाख सैनिक इसकी बेवकूफ़ी की वजह से, मोहम्मद बिन तुगलक की बेवकूफ़ी की वजह से उसके 1 लाख सैनिक मारे गए थे। तो वही हाल है ये राजा साहब का। ये जो राजा रानी का जो खेल अपने सूबे में हो रहा है ना, बस कुछ ही दिनों की बात है। ये सब रिजल्ट तो नहीं दे पाएगा, ये मुझे मालूम है। अच्छा, रिजल्ट नहीं आएगा? हमको तो नहीं लगता, आज तक तो कुछ आया नहीं, तो इसका क्या आएगा? ये भोज के घर ही में कोहड़ा वाली नहीं बात है हम लोग के देहात में लोकोक्ति। तो हेमंत सोरेन और सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले जितना चिल्लाना है चिल्लाते रहे, हम लोग सारी नियुक्तियों को जो है भर लेंगे, सारी जो नौकरियां हैं सही से हम लोगों को दे देंगे। नहीं, वो ठीक है बोलते हैं। हाँ। जितना चिल्लाना है चिल्ला लें, हम वही करेंगे जो मोहम्मद बिन तुगलक किया था। बच्चे मर रहे हैं, मरने दो, लेकिन उत्पाद सिपाही की दौड़ हम करवाएंगे। हम कोई मेडिकल जांच नहीं करेंगे, हम कोई एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा नहीं रखेंगे, हम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं रखेंगे, हम कोई दूध और जूस देने का प्रावधान नहीं रखेंगे। हम जो करेंगे सो करेंगे। भाजपा वाला भले चिल्लाए तो चिल्लाए, ठीक है बोल रहा है। तू तो कह रहे हैं कि रघुवर दास के कार्यकाल में ना भाई ये नीति नियमावली बना था, ये दौड़ वाला नियम। हाँ, तो बना था, तो इतना देर क्या कर रहे थे? इस सरकार जा रही है तो 15 दिन के अंदर आप कह रहे हैं कि जुआ दौड़ेगा, तो जुआ का माने रोबोट है का? अरे आप 6 महीना पहले निकालते, वो तैयारी करता, हमारा होनहार जुआ मरता तो नहीं, किसी का घर तो नहीं ना उजड़ता। ये आप 15 दिन पहले निकाल दिए वैकेंसी, और दौड़ो जी। और दौड़ने का कोई सुविधा नहीं, ना मेडिकल ट्रीटमेंट, ना एम्बुलेंस, ना मेडिकल किट की व्यवस्था, ना एक गिलास शरबत और दूध की व्यवस्था। आप एक सेंटर में 6-6 हज़ार अभ्यर्थी उतार दिए हैं, 500 की बहाली नहीं लेनी है आपको, और 6 लाख अभ्यर्थी डलवा दिए और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किए हैं। तो आप तो अब देख लीजिए 500 में कितना 17 मौत हो गई है। कितना परसेंट निकलता है? 20-19 हो गई है, माने तकरीबन 4% की मौत हो गई है। बताइए उसको क्या गरज है? मैं तो आपको बताता हूँ कि एकदम संवेदना मर गई है। ये दोनों राजा रानी जो है ना, ये लोग फिल्मी स्टाइल में। राजा रानी बार बार किसको कह रहे हैं? अरे उसी को जिसका आप लोग बार बार चलाते हैं, हेमंत और कल्पना जी। आप नहीं देखा? आपने देखा कि नहीं, दिल्ली में जब झारखंड भवन का उद्घाटन हो रहा था, तो वहाँ जो फोटो लगना चाहिए था दिसुम गुरु का, जो हमेशा लगता है, उस फोटोवा के जगह में कल्पना सोरेन का फोटो था। आप देखे कि नहीं? तो राजा रानी हो गया। अच्छा, हाँ, कौन प्रोटोकॉल से कल्पना सोरेन का फोटो लगा था और दिसुम गुरु को हटाया गया था? जरा पूछिएगा आप हेमंत जी से। अरे जो अपने बाप को भूल जाए पत्नी के प्यार में, ये तुगलकिए न बात है भाई। हैं? हमें भी कष्ट है, हमारे पत्नी को सम्मान दे रहे थे। हाँ, तो सम्मान दीजिएगा। बाप को हटा के, बाप को अपमानित करके पत्नी को सम्मान देंगे? यही भारतीय कल्चर है क्या? आप ऐसा करेंगे क्या? नहीं, ऐसा तो हम नहीं करते हैं। तो आप समझ जाइए। अच्छा, एक और योजना लेकर आए हैं, मैया सम्मान योजना। हेमंत सरकार ये कह रही है कि 50 लाख महिलाओं को खटाखट 1-1 हज़ार रुपया हम दे रहे हैं। तो भाजपा वालों को इससे भी तकलीफ हो रहा है। ये लोग PIL दर्ज कर दिया हाई कोर्ट में मैया सम्मान योजना को बंद करने के लिए। हम लोगों को कोई तकलीफ है ना, हमने कोई PIL दर्ज किया भाई। अच्छा। आप जिनको कष्ट है, कोर्ट गया होगा, न्याय के शरण में गया होगा। हम आपको बताते हैं। आपको पता है कि मैया सम्मान योजना का जो वेबसाइट सरकार बनाई, के बार बदलना पड़ा? एक स्टेबल गवर्नमेंट जिसका इतना हैंड है, वो एक वेबसाइट नहीं बना पाई। 4-5 बार वेबसाइट को बदलना पड़ा। अभी भी एरर आता है। आप डालिएगा कि शांति देवी, तो वहाँ आएगा नॉट, ये पुरुष है। अच्छा, ये पुरुष है। अच्छा, शांति देवी पुरुष में पुरुष हो गया। अरे बाप। आप पूछिए किसी प्रज्ञा केंद्र में कि भाई कितनी महिलाएं पुरुष हुई आपके यहाँ, तो पुरुष बन के महिलाएं घूम रही है, इसका वेबसाइट है। आप जब घोषणा किए कि 18 साल की जूतियों को भी देंगे, तब वेबसाइटें बंद है। तो ये मजाक है। कुछ लोगों को भेजा जरूर है, और इस योजना का हम लोग सम्मान करते हैं। और ये योजना भी इनकी नहीं है सोच, ये योजना चंपेदा की सोच है। आपको याद है कि नहीं?
नाम बदल दिया इन्होंने शोहरत लेने के लिए हैं, लेकिन इसको भी ये नीयत नहीं है तो बढ़िया से करेगा नहीं। आप देखते नहीं अबू आवास, बेचारों लोग का घर टूट गया, कल ही 4 व्यक्ति मेरे पास आया कि भैया घरवा टूट गया है, एक किस्त मिला है और वो किस्तवा में से आधा से ज्यादा ले लिया है पंचायत सेवक और वीडियो, कुछ बनाया है, घरवा टूट गया और पानी बहुत बरस रहा, दूसरा किस्त भी नहीं आ रहा। अब बेचारा पड़ोसी के घर में, तो घर उजाड़ा है, बनाया नहीं है। आप बताइए कि अभी आचार संहिता लग जाएगा, आप तो कहेगा मैं क्या करूं, मैं तो सरकार नहीं है। तो इसकी नीयत नहीं है कि किसी को हम घर दे दें, किसी को हम 1000 रुपया दे दें। इन्होंने वादा तो किया था 2500 का, देख नहीं मैनिफेस्टो इसका है, तो 2500 में 1000 आया उस समय जब मरनासन स्थिति है सरकार की। अब ये भूत होने वाली है सरकार है, तब इसको आया कि मैया सम्मान योजना लागू कर दें, लेकिन उसको भी ये लागू नहीं कर पाए, पूरा महकमा इसका फेल है। हाँ। अच्छा विजय जी, एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 20 सितंबर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। देश के गृह मंत्री संथाल परगना के भोगनाडीह से परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत कर दी है। इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का फायदा जनता के लाभ में, और ये जो परिवर्तन यात्रा है समर जी, ये परिवर्तन यात्रा में सहभागी जरूर भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन ये परिवर्तन यात्रा सूबे की जन जन के लोगों के लिए है, सूबे के युवाओं के लिए है, सूबे की महिलाएं इस यात्रा में शरीक हो रही हैं, दुकानदार अभी कल आपने कवर किया ही था, हमने देखा था, तो आप देखें कैसे इस उमस भरी गर्मी में, चिलचिलाती धूप में कैसे जनसैलाब सा उमड़ा था, लाखों की संख्या में पंडाल छोटा हो गया था। तो ये यात्रा सूबे के युवाओं का है, ये यात्रा सूबे की महिलाओं का है, सूबे के किसानों का है, सूबे के दुकानदारों का है। इस यात्रा में भाजपा सहभागी रोल निभा रहा है, एक सानिध्य है भाजपा की, चूंकि जनता के साथ हमें रहना है, तो इस यात्रा को सफल कर रहे हैं और ये यात्रा सूबे के लिए एक नया सूर्योदय लेकर के आएगा, मैं आपको बता दूं। और परिवर्तन यात्रा जिस तरह से इसका नाम है, अभी कुछ दिन जब विधानसभा चुनाव हो जाएंगे तो झारखंड में परिवर्तन होगा, और क्या बात है। कितनी सीटें जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, हमारे नेता तो जब घूम घूम के देखे, कल हेमंत बिस्वा शर्मा जी से कोई पूछ रहे थे, आसाम के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कहा 81 जीतेंगे। 81? हम उतना नहीं कह रहे हैं। हाँ, हम थोड़ा नेताजी से माफी मांगते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि 60 के करीब हम रहेंगे। पिछले बार भी 2019 के चुनाव में आप लोग 65 बोले थे, 25-30 के अंदर में आ गए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हालात दूसरे थे। आप कोल्हन टाइगर भी हमारे साथ है, आप बाबूलाल जी भी हमारे साथ हैं, आप सुदेश महतो जी भी हमारे साथ हैं, आप सीता सोरेन जी भी हमारे साथ हैं, दादा भी हैं, लोबिन दादा भी हैं। तो अब तो इतने धनुधारी हैं, तो महाभारत का तो फतह होगा। विजय जी, आप प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ग्राउंड पे जब हम लोग जाते हैं तो बहुत लोग ये कहते हैं कि समरदा, एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। चंपई सोरेन जी है, बाबूलाल मरांडी जी है, अर्जुन मुंडा जी भी है, मधु कोड़ा जी भी है। तो आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी किसको बनाएगी? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, और ये सवाल बहुत वाजिब भी है। लेकिन आप देखते होंगे, तमाम मंचों को साझा करते हुए आपने देखा है, उसका कवरिंग किया है आपने। सभी भाइयों का भी मुख्यमंत्री की चिंता नहीं है, चिंता सिर्फ वही है कि जनता का जो हक मारी कर रहा है ये राजा रानी की सरकार, उस सरकार को पहले उखाड़ फेंकना है। और इसके लिए चंपैदा भी उतने ही गंभीर हैं, अर्जुन मुंडा जी भी उतने ही गंभीर हैं, हमारे बाबूलाल मरांडी जी भी उतने ही गंभीर हैं। चेहरे का कुछ नहीं है, मिल बैठेंगे और किसी एक भाई को धनुधर थमा दिया जाएगा अर्जुन की तरह, उसमें कोई दुराव नहीं है। सभी में बड़ा मिल्लत है, सभी का सिर्फ एक उद्देश्य है कि सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन इस राज्य का जितना जल्दी हो जाए। आप कभी जाकर के देखें पाकुड़ के क्षेत्रों में, एक एक गांव आपको जाकर के देखें, मुझे कुछ आया है, मैंने एक समय शेयर भी किया है, कैसे हेमंत सोरेन और इसकी सरकार को आदिवासी समाज बायकॉट कर रहा है। जब रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान जब उसकी बहू बेटियों को, आदिवासी की बहू बेटियों के साथ दुराचार कर रहा है, और वहाँ की पीड़ित जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जब तक पुलिस की छावनी है हम लोग सुरक्षित है, हमें डर है कि सरकार का भी छावनी हटा लिया जाए। यानी कि पुराना जो जम्मू कश्मीर था कांग्रेस के पीरियड का, वो स्थिति संथाल की है, वो स्थिति गिरिडीह की अभी नहीं हुई है, धनबाद की नहीं हुई है, संथाल की हुई है।
उस संथाल की चिंता भी ये राजा रानी को नहीं है। वहाँ चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे हैं कि एसपी आए, डीसी आए, सुरक्षा दिए हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, और राजा रानी को तो फुर्सत ही नहीं है। राजा रानी तो नामकुम नहीं गए, जहाँ का एक युवक मर गया, आपको पता है ना, पीड़ित विकास लिंडा जी। विकास लिंडा जी से कितनी आदिवासियों की चिंता है, सो हम बताते हैं आपको। वो विकास सिंह नहीं है, विकास लिंडा है, ठीक है ना। हम जातियों में किसी को विभेद नहीं करते, हमें सभी के प्रति सहानुभूति है, लेकिन इस राजा रानी को या इसके किसी नुमाइंदे को वो 4 किलोमीटर का सफर करने का वक्त नहीं मिला। आपको पता है ना कोई विधायक गया, ना कोई मंत्री गया। आसाम से हमारे मुख्यमंत्री चले गए। हमसे जो बन पड़ा भाजपा से, हमने औतुक के रूप में, एक छोटा सहायता के रूप में 1 लाख रुपया दिया है, और हम वादा करते हैं, हमने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो उसके एक योग्य परिजन जो जिस जॉब के लिए योग्य होंगे, हम उसको सरकारी नौकरी भी देंगे। लेकिन आप देख लीजिए इस आदिवासियों के हिमायती सरकार को, तो आदिवासी भले लोग समझता हो कि बेवकूफ़ हैं, लेकिन बहुत ईमानदार हैं, बहुत समझदार हैं। वो समय पर चोट देंगे, और आप देख लीजिएगा इस आसन विधानसभा चुनाव में कैसे इनका सिंहासन उखाड़ करके आदिवासी समाज ही फेंकेगा। शुक्रिया।